जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे झील। देखिए झील का अध्ययन होता है लिम्नोलॉजी। क्या होता है? लिम्नोलॉजी। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे झील किसे कहते हैं। देखिए झील का एक परिभाषा होता है, एक जल निकाय है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है और बीच में क्या होता है? जल होता है। उसको क्या बोलते हैं? झील। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इस फोटो में, इसमें देखिए चारों तरफ से क्या है? यह स्थल है और बीच में जो क्या है? ये जल वाला एरिया है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये झील। देखिए झील जो होता है किसी समुंदर या महासागर से कनेक्ट नहीं होता है, तो इसको झील बुलाता है। इसका अध्ययन होता है लिम्नो नदी। अब जानते हैं झील का प्रकार, उसके बाद जानेंगे कौन सा झील किस राज्य में है। तो स्टैटिक वाला पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है झील के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक। देखिए सबसे पहले जाने कृत्रिम झील। देखिए कृत्रिम झील को अंग्रेजी में बोलता है आर्टिफिशियल झील, जो मानव द्वारा इसको बनाया गया है उसको बोलता है कृत्रिम झील। उसके बाद आता है सेल्ट वाटर लेक, इसको बोलता है खारे पानी के झील। तो देखिए खारे पानी का झील जो देखने मिलेगा ये समुंदर के किनारे वाला एरिया में देखने मिलेगा, क्योंकि समुंदर का जल ज़्यादा खारा रहता है। जब समुद्री जल में समुंदर में ज़्यादा पानी आने के बाद स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाता है और उसका जुड़ाव जो होता है समुंदर से टूट जाता है, तो वो प्रकार झील जो बनता है वो होता है खारे पानी का झील। उसके बाद आता है हिम नदीय झील। हिम नदीय झील जो होता है ये क्या होता है? हिमानी द्वारा निर्मित होता है, इसीलिए इसका नाम रखता है हिम नदीय झील। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक। जैसे वाल्टोरो व्यापो, ये बहुत बड़ा बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर जिसको बोला जाता है ये बर्फ का पहाड़ होता है, उसी को बोलता है ग्लेशियर। उसके बाद आता है ज्वार नदियाँ, ज्वालामुखी झील, इसको बोलता है क्रेटर लेक। देखिए जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो क्या होता है? वोल्केनो जो उद्गार होता है तो जमीन के नीचे से जो लावा निकलता है उसमें निकलने के क्रम में जो रास्ता बनता है, जब उसमें पानी भर जाता है उसको बोलता है ज्वालामुखी झील, जिसको बोलता है क्रेटर लेक, जैसे फोटो में दिख रहा है। उसके बाद आता है मीठे पानी के झील, जिसको बोलता है फ्रेश वाटर। देखिए यहाँ मीठे पानी का मतलब होता है जैसे डल झील जम्मू कश्मीर का हो गया, बुलर झील, ये सब क्या है? मीठे पानी का झील है। देखिए मीठे पानी से तात्पर्य है कि वो जो झील होता है उसका हम पानी पी सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर, जिसका हम जल पी सकते हैं। उसके बाद होता है लेगून झील। कौन सा होता है? लेगून झील। तो लेगून झील जो होता है, देखिए राजस्थान का सांभर झील जो होता है ये लेगून झील का उदाहरण है। उसके बाद आता है गोखुर झील, इसको ऑक्सफो लेक कहते हैं, जैसे फोटो में दिख रहा है। देखिए सबसे बड़ा गोखुर झील जो है ना ये बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये कांवर झील जो है एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। ये कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय का कांवर झील। ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। इसका आकार होता है गाय के खुर के जैसा, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सबोल, जैसे ये फोटो में दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड, ये सभी झील के प्रकार हम जान गए। अब जानते हैं कौन सा झील किस राज्य में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे जिस झील के लास्ट में ताल लगा रहता है वो सभी झील कहाँ पाया जाएगा? उत्तराखंड में। कहाँ पाया जाएगा? उत्तराखंड। तो ताल वाला कहाँ जाएगा? उत्तराखंड। जैसे देखिए सात ताल हो गया उत्तराखंड, राकस ताल उत्तराखंड। उसके बाद माल मालाता ताल, माला ताल जो होता है ये भी उत्तराखंड। जहाँ पे भी ताल लिखा रहेगा ये सभी उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक। और जहाँ पे रहेगा नाग नागिन झील वो सब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। से नागिन झील, शेषनाग झील, ये सब कहाँ है? बैरी नाग झील। उसके बाद मानस हो गया, इसमें भी नाग लिखा रहेगा, वो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला में है डल झील, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसको बाद 10 बार देखिएगा, या तो स्क्रीनशॉट लिखिए। आप जहाँ जाते हैं जाने से पहले उसको देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, एक ही बार में कोई याद नहीं होता है। तो इसको याद करते हैं। पहला डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद वेरीनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। मानस झील, बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। राज समन झील कहाँ है? राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद अभी तुरंत बताइए, जितना भी ताल बड़ा रहेगा सब उत्तराखंड। हुसैन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। उसके बाद नाग नागिन जितना भी रहेगा सब जम्मू कश्मीर। जैसे अनंतनाग झील, ये सब कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। उसके बाद लूनर लून कर नर झील, कर सनर झील, ये कहाँ है? राजस्थान में।
उसके बाद आता है जयसमंद झील कहाँ है, ये भी राजस्थान में। फतेह सागर झील कहाँ है, राजस्थान में। डिडवाना झील कहाँ है, राजस्थान में। देवताल कहाँ है, ये ताल जहाँ भी आया ये कहाँ हो गया, उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद नौकू छिला ताल, नौकू छिया ताल ये भी कहाँ, उत्तराखंड। जहाँ ताल आएगा ये उत्तराखंड में होगा। उसके बाद और देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। तो ये ध्यान रखिएगा, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में, बहुत पूछा जाता है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। तो ये कहाँ, महाराष्ट्र का बुल्ढाना जिला में है। देखिए इसमें एक मिस्ट्री है। लोनार झील का निर्माण जब हुआ है, उल्का पिंड टूटने से हुआ है। जब उल्का पिंड जो टूट कर गिरा था, उसी कारण ये गड्ढा हो गया था। इसी कारण ये कौन सा झील बना है, लोनार झील। इसका रंग कभी कभी पूरा गुलाबी हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो लोनार झील जो निर्माण हुआ है, ये किससे हुआ है, उल्का पिंड से हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है, राजस्थान, ये महाराष्ट्र का बुल्ढाना जिला में है। उसी प्रकार इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमीर सर झील कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद आंचर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। पेरियार झील कहाँ है, केरल में है। ये ध्यान रखिएगा, पेरियार वन्य जीवारण्य केरल में। उसके बाद सूरज कुंड झील, ये सूरज कुंड एक मेला भी लगता है हरियाणा में। तो ये दोनों याद रखिए कहाँ है, हरियाणा में। उसके बाद खुर्प ताल, जहाँ भी ताल आया तो समझ लिया उत्तराखंड। उसके बाद वेम्बनाड झील केरल में है। फुलहर झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नक्की झील कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद अष्टमुदी कहाँ है, केरल में है। उसके बाद रूपकुंड कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो देखिए जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट था झील, इस सभी को हम डिस्कस कराएं। एक आप लास्ट वाला याद रखिएगा कि ये वाला झील कहाँ पे है, जो उल्कापिंड से निर्मित है। तो ये झील जो है कौन सा है, लोनार झील है। ये महाराष्ट्र में उल्कापिंड से गिरने से ये हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट था सभी हम इसमें करा दिए हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। दोबारा आप देखिए, फिर से हम बोल देते जितना भी ताल रहेगा जुड़ा हुआ, ये सब कहाँ रहेगा, उत्तराखंड में। कहाँ रहेगा, उत्तराखंड में। जहाँ पे नागरागिन रहेगा ये सब कहाँ पे स्थित रहेगा, झील जम्मू कश्मीर में होगा। तो इसको फिर से देखिए, वीडियो आपको अच्छा से याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।